अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 हमने शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने शुरू करना है। गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर। ए और बी जो है ये कांस्टेंट नंबर है। तो इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या मतलब, देखें हम करते हैं तो हमें पता चलेगा। ये सवाल लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन। सबसे पहले एक्स की जगह पे ना आप ये देखिए, ये चीज रखें, 3 रखें। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ये ए, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे वैल्यू रख दी। ये बी, ये प्लस वन, क्या आ गया ये 3a प्लस बी प्लस वन, ये हो गया एफ ऑफ 3। गिवन डैट उसने एक कंडीशन आपको दी है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन वो ये है, ये वाली, कि एफ ऑफ 3 जो है वो कहता है 8 के इक्वल है। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमने यहां से निकाली, वो क्या है कि 3a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 8। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 8 प्लस वन उस तरफ जाकर माइनस वन। 3a प्लस बी 8 माइनस वन 7। ये हो गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं दोबारा इसी इक्वेशन को लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन। अब एक्स की जगह पे मैं 6 रखता हूँ। एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू ए, ये 6, ये बी प्लस वन। 6a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ 6। ठीक है। अब उसने फिर एक आपको कंडीशन दी है। गिवन डैट, क्या कंडीशन दी है कि एफ ऑफ ए जो है ना वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 14। और मैंने एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, और एफ ऑफ 6 की कीमत मैंने निकाली हुई है, वो है 6a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 14। 6a प्लस बी 14 माइनस वन, तो 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। ये हो गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखें इक्वेशन जो हमारे पास है और एक इक्वेशन मेरे पास। अब इसमें बी देख, बी सेम है, बी और प्लस बी ये सेम है। अगर जिनको ये सेम वैल्यूज आ जाएं तो हम इनको ना, अगर साइन भी एक जैसा हो, वैल्यूज सेम है और साइन भी एक जैसा हो, तो इक्वेशंस को माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, लेफ्ट को लेफ्ट में 3a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी इज इक्वल टू राइट को राइट में 7 माइनस 13। तो ये हो गया 3a प्लस बी। बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। 7 में से 13 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए जी, 13 में से 7 निकाले, आंसर क्या आता है 6। 6 ही आएगा जी, 6 ही आएगा। माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया। 3a माइनस 6a माइनस 3a इज इक्वल टू 6, और a इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, और इसको कटिंग करें तो आंसर आ जाएगा -2। ये a की कीमत आ गई। अब इस a की वैल्यू को चाहे आप 1 में रख दें चाहे आप 2 में रख दें,
मैं 1 में रखता हूँ, छोटी वैल्यू लग रही है मुझे, पुट इन 1, क्या है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, 3 ए की जगह पे -2 प्लस बी इज इक्वल टू 7, 3 को 2 से किया -6 प्लस बी इज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू 7, -6 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, और ये आंसर आ गया 13। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट ax प्लस बी प्लस 5, ये उसने आपको गिवन दिया हुआ है कि ये आपके पास, और इसको मैं किसी फंक्शन का नाम दे देता हूँ, चले मैं इसको एफ एक्स का ही नाम दे देता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, सेम है, बस अब वैल्यूज का फर्क आएगा, बाकी काम वैसे ही है। देखिए ए एक्स प्लस बी प्लस 5, अब उस सॉरी जी है तो जी कह ले, मैंने नीचे देखा अभी यहाँ पे जी लिखा हुआ है तो हम इसको जी का नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले इसकी जगह पे -1 रखते हैं, ये जी लिखा, ये -1, ए -1 प्लस बी प्लस 5, ए को -1 से मल्टीप्लाई किया, -a प्लस बी प्लस 5 जी ऑफ -1। अब उसने कंडीशन फिर आपको दी हुई है, गिवन दैट के जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, जी ऑफ -1 माइनस ए प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और -a प्लस बी इज इक्वल टू -5, ये इस तरफ गया, ये होगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, अब x की जगह पे हम वैल्यू रखते हैं 2 की, g ऑफ 2, g ऑफ 2 इज इक्वल टू a, ये 2 प्लस b प्लस 5, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। अब उसने फिर कंडीशन दी है, ये देखें गिवन डेट क्या है, जो उसने कंडीशन आपको दी हुई है, गिवन डेट के g ऑफ 2 जो है ना इक्वल टू 10 है, तो मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 प्लस 5, इस तरह जाकर क्या हो गया -5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखें कि मैं फिर ये देख रहा हूँ कि प्लस b और प्लस b फिर सेम है, दोनों में प्लस प्लस है और बी भी सेम है, तो अगर जिस कीमत को आपने सेम किया है और उसके साथ साइन भी सेम हो तो इक्वेशंस को माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 क्या है -a प्लस बी माइनस इसकी क्या है जी ये वाली 2a प्लस बी इज इक्वल -5 और यहां से -5। अब आप देखें कि -a प्लस बी, बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये -10 हो गया। ठीक है, तो ये -b इस प्लस बी से कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो ये आंसर आ गया -3a इज इक्वल टू -10। ठीक है जी, और a इज इक्वल टू -10 ओवर -3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 10/3, ये a की वैल्यू थी। अब इस a की कीमत चाहे आप 1 में रखें चाहे आप इस 2 में रखें, तो मैं इस 1 में रख देता हूँ, पुट इन 1, 1 क्या है
माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -5 और ए की जगह पे लिखा -10/3 प्लस बी इज इक्वल टू -5 एंड बी इज इक्वल टू -5। ये माइनस उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +10/3 एंड बी इज इक्वल टू इसके नीचे 1, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई। -5 को 3 से -15 और 10 को 1 से 10 और बी का आंसर आ जाएगा -5/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइन बाय fx इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ fx इज इक्वल टू 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखें, fx दिया हुआ है 5x प्लस 1, ठीक है जी। fx इज इक्वल टू 5x प्लस 1 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और गिवन डेट क्या है, देखिए गिवन डेट क्या है कि एफ एक्स की जो कीमत है ना वो है 32 के इक्वल। तो यहां से मुझे पता है कि एफ एक्स किसकी इक्वल है, एफ एक्स तो इक्वल है 5x प्लस 1 के, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 32 प्लस 1 इस तरह जाएगा तो -1, 31 माइनस 1 31 और x इज इक्वल टू 31/5। ये था हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का। कंसीडर द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस डी। आपने क्या करना है कि x की जगह पे ना आपने 1 पुट करना है। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, ये 1 का स्क्वायर प्लस डी। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, 1 का स्क्वायर 1 और ये डी, सी को 1 से मल्टीप्लाई किया, सी प्लस डी और ये एफ ऑफ 1। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दोबारा लिखते हैं इसी को कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू CX² प्लस डी। अब क्या रखेंगे, -2 रखते हैं एक्स की जगह पे, -2, ये सी, ये -2 का स्क्वायर प्लस डी। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू सी, -2 का स्क्वायर 4 प्लस डी, 4 को सी से मल्टीप्लाई करें, 4c प्लस डी। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब फिर देखें प्लस डी और प्लस डी, तो मैं इक्वेशंस को क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। उससे पहले गिवन डैट हमने नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे गिवन डैट लिख लेते हैं। उसने जो आपको कंडीशन दी हुई थी वो तो लिखी नहीं हमने कि एफ ऑफ 1 जो है किसके इक्वल है, 6 के। तो एफ ऑफ 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, सी, एफ ऑफ सी प्लस डी इज इक्वल टू 6, सॉरी, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। और अभी रुके, अभी इसको भी गिवन डैट एफ ऑफ -2 किसकी इक्वल है, 10 के। तो इसकी जगह पे 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। ये सेकंड इक्वेशन है, सॉरी मैं याद नहीं रहा मुझे। अब इक्वेशंस को ना माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जी ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, इक्वेशन 1 की, और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। 4c प्लस डी इज इक्वल टू 6 माइनस 10, c प्लस डी -4c माइनस डी इज इक्वल टू -4। ये इससे कैंसिल, -3c इज इक्वल टू -4, -3c इज इक्वल टू -4 और माइनस, देखें
c इज इक्वल टू -4/-3, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस c की कीमत जो है जिसमें मर्जी रख दे, मैं पुट इन 1 कर देता हूँ, ये 1 है मेरे पास। c प्लस डी इज इक्वल टू 6, c की जगह पे 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6, और d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3, इसके नीचे 1 लगा दें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 सीधा 18, 4 1 4, तो ये आ गया 14/3। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली चाहे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।